बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस बायोलॉजी की टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बच्चों, मैं आप बच्चों को क्या बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा, जिनको बच्चा करेगा तो वो आराम से 80 से 90 नंबर लेके आ पाएगा। वो 80 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच में ला पाएगा अगर जो 50 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा अगर वो कर लेते हो आप लोग। वो कहां से करोगे आप लोग, पहले मैं उन टॉपिक्स को बताऊंगा, लेकिन किसी भी दिन मैं उनका सॉल्यूशन लेके भी आऊंगा। उन 50 टॉपिक को मैं बताऊंगा कि आपको कैसे तैयार करना है। बायो की क्लास है, मतलब दोस्तों जीव विज्ञान की क्लास है। जीव विज्ञान मतलब जीवन का विज्ञान। मतलब आप इसमें श्वसन तंत्र पढ़ोगे कि कैसे हम सांस लेते हैं। आप पाचन तंत्र पढ़ोगे, कैसे हमारे पेट में भोजन पचता है। आप पढ़ोगे हमारा कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी का ढांचा किस तरीके से, हड्डियों का ढांचा पढ़ोगे आप लोग। तो बायो को रटना नहीं है। पहली बात, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बायो एक ऐसा ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग अपने बॉडी के बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, अपने इकोसिस्टम के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, अपने जीवन के बारे में सीख पाओगे। उसको बोलते हैं जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी के बारे में। तो बायो को जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2026 की बायोलॉजी की पहली क्लास है दोस्तों ये। इसमें मैं आज आपको बायो का पूरा सार बताऊंगा, पूरी समरी बताऊंगा कि कैसे आपको बायोलॉजी के अंदर तैयारी करनी है, कैसे आप बायोलॉजी के अंदर 70 में 70 नंबर लेके आ सकते हो। बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप अच्छे से थ्योरी को अच्छे से लिखते हो, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हो। और हाँ दोस्तों, बायो के अंदर मेरे 95 मार्क्स हैं, 95 नंबर बायो में मेरे आए हैं। कैसे मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया? डायग्राम की मदद से, फिगर बनाओ, डायग्राम बनाओ, चित्र और आरेख की मदद से मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया। देखो, एग्जामिनर के सामने अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखो, ताकि एग्जामिनर को असुविधा ना हो चेक करने में। एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करे तो वो जल्दी जल्दी चेक करता चला जाए। मतलब उसको डायग्राम बनाओ, उसमें फिगर बनाओ कि ताकि एग्जामिनर को कॉपी सुंदर लगे, एक बेहतरीन कॉपी लगे। तो दोस्तों, जीव विज्ञान के अंदर आप कैसे 70 में से 70 मार्क्स लेके आ सकते हैं। 70 मार्क्स 70 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा पूरी मार्किंग स्कीम क्या होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बायो के अंदर केवल 5 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है? केवल 5 यूनिट पढ़नी है आपको। पहली यूनिट कौन सी होगी? शीर्षक, अंक, कैसे कैसे हम यूनिट को बांटेंगे। सबसे पहली यूनिट होगी जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कितने कितने मार्क्स की होगी रिप्रोडक्शन यूनिट? 14 नंबर की होगी, 14 मार्क्स की होगी, 14 नंबर की होगी यूनिट। तो सबसे पहली यूनिट जनन होगी। जनन 14 नंबर हमें देके जाएगी, 14 मार्क्स देगी। उसके अलावा हमारी दूसरी यूनिट क्या होगी दोस्तों? आनुवंशिकी तथा विकास। आनुवंशिकी तथा विकास मतलब जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये 18 नंबर आपको देगी, 18 नंबर। तो बच्चों आप लोग देखो इस चीज को कि 14 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं इस यूनिट से। आनुवंशिकी तथा विकास से आपको 18 नंबर मिल रहे हैं बायोलॉजी के अंदर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 18 नंबर और 14 नंबर आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। मैं बायो का पूरा सिलेबस कराऊंगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक। जीव विज्ञान के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर। अभी मैं आपको ये बताने के बाद आपका सिलेबस भी बता दूंगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। बच्चों, अगर आप मेरी बात मानो तो मेरी बात यही है कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ पढ़ना। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, बायो को आपको रटना नहीं पड़ेगा। बायो को लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कि आपको कैसे डायग्राम्स बनाने हैं। मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको थ्योरी को लिखना सिखाऊंगा बिना रटे। आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के, कॉन्सेप्ट को समझ के आप अपना आंसर अपने मन से कैसे लिखो, कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप मन से आंसर कैसे लिखो, यह भी मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तीसरी यूनिट होगी हमारी जीव विज्ञान तथा कल्याण। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी कैसे हमारी लाइफ में मदद कर रही है हमें, तो ये हम देखेंगे। जीव विज्ञान तथा कल्याण तीसरी यूनिट होगी हमारी, 14 नंबर की होगी दोस्तों, 14 मार्क्स की होगी ये यूनिट। उसके अलावा 4th नंबर यूनिट हमारी होगी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको 10 नंबर देगी, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स देगी, 10 मार्क्स। और हमारी 5वीं यूनिट होगी, सबसे लास्ट यूनिट होगी क्लास 12th बायोलॉजी की, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण मतलब इकोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर।
ये आपको 14 नंबर देगी, 14 मार्क्स देगी। तो 14 नंबर प्लस 18 नंबर प्लस 14 नंबर प्लस 10 नंबर फिर 14 नंबर, टोटल 70 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। 70 मार्क्स का इस तरीके से पेपर बनेगा दोस्तों। तो बच्चों अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और आपको बताता हूं कि आपके में एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 12th बायोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपका पेपर 70 नंबर का आता है, लेकिन उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने बहुविकल्पी आते हैं, कितने अति लघु उत्तरीय आते हैं, कितने लघु उत्तरीय आते हैं और कितने दीर्घ उत्तरीय आते हैं। आइए देखते हैं इस चीज को। जीव विज्ञान में 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हमारी क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर केवल 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू, 1 नंबर वाला प्रश्न। उसके बाद आता है 1 नंबर वाला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न 4 आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न 4 आते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं। टोटल आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपको 4 बहुविकल्पी आते हैं, आपको टोटल 4 नंबर मिलते हैं अगर आप सही करते हैं। मुझसे पढ़ेंगे ना तो बहुविकल्पी आपके बिल्कुल सही जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये 1 नंबर का होगा प्रश्न और ये 5 प्रश्न मिलेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 प्रश्न मिलेंगे, मतलब इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न होगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट और लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। फर्स्ट जो होगा वो 5 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, मतलब 10 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके लिए। लघु उत्तरीय सेकंड जो होगा वो 12 क्वेश्चन होंगे, संख्या इनकी 12 संख्या होगी इसकी, और 3 नंबर के होंगे। टोटल 36 नंबर आपको मिल जाएंगे। 12 तिया 36, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 एकम 4। तो इस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम होगी। और आपके कितने 3 लॉन्ग क्वेश्चन, संख्या ये लिखो, प्रश्नों की संख्या ये है, संख्या ये है, संख्या ये है, अंक ये है, अंक इस तरीके से अंक आएंगे। तो इतनी संख्या होगी, इतने अंक होंगे, मतलब 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे, मतलब टोटल 15 नंबर के दीर्घ उत्तरीय आएंगे। टोटल कुल मिलाकर 70 नंबर का पेपर इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो बायो में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप इस चीज को देखो, पूरे YouTube पर कोई नहीं इस तरीके से बताता है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये कोई YouTube पर नहीं बताता, लेकिन इस चीज की बच्चों को सख्त जरूरत होती है। बच्चों को एग्जाम पैटर्न जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए अब समझते हैं बायो के अंदर हमें कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, कितने एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को आपको 1 बाय 1 मैं बताता हूं और आपको टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा आज की डेट में, अभी इसी वीडियो में दोस्तों। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में यानी कि कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान में टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर पढ़ लोगे आपको 70 नंबर आपकी मुट्ठी में मिल जाएंगे दोस्तों। मेरे साथ पढ़ोगे मैं आपको 13 चैप्टर, याद रखो दोस्तों, 13 चैप्टर आपको 13 दिन के 1 शॉट में कंप्लीट कराऊंगा। जब आपका एग्जाम पास आएगा तब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर बताऊंगा, डायग्राम्स बताऊंगा और डायग्राम्स बनाऊंगा भी। डायग्राम्स बना के आपको सिखाऊंगा कैसे सिखाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और हाँ, थ्योरी के साथ डायग्राम कैसे चिपकाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में देखते हैं आपको कौन से 13 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको पढ़ना है आपको। दूसरा चैप्टर है आपका मानव जनन, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपका होगा जनन स्वास्थ्य, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। चौथा चैप्टर आपका होगा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पांचवा चैप्टर आपका होगा वंशागति का आणविक आधार, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद छठवां चैप्टर आपका होगा विकास, यानी कि इवोल्यूशन पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर आपका होगा मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में, मतलब इसमें हम मानव के स्वास्थ्य को देखेंगे, एड्स को देखेंगे, कैंसर को देखेंगे, ऐसी बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे, आपको अवेयर कराएंगे उन चीजों से। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में देखेंगे। 9वां चैप्टर हमारा होगा जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल देखेंगे एंड प्रोसेसेस देखेंगे। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके अनुप्रयोग देखेंगे। जीव और समष्टियां, यानी कि हम उनके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मतलब एक जीव के बारे में पढ़ेंगे, और समष्टि का मतलब है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पारितंत्र, पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा 12वां चैप्टर है। 13वां चैप्टर हमारा है जैव विविधता तथा संरक्षण, मतलब बायोडाइवर्सिटी तथा कंजर्वेशन, ये हमारा 13वां चैप्टर है। अगर आप इन 13 चैप्टर को कर लेते हो तो आपके 70 नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फिगर नहीं छोड़ने हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन से डायग्राम करने हैं, फिगर करने हैं, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं लोगे। सारी जो भी आपको डाउट आ रहा है मुझ पर छोड़ दो, मैं आपका डाउट लूंगा और आपके तुरंत उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये 13 चैप्टर को पढ़ने हैं। तो चलिए आज आपके 50 टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि जो 50 टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अली आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आइए आज मैं बात करूंगा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो हमारा पहला टॉपिक है पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपने फूल देखा है ना, फूल के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा फूल की संरचना, पुष्प की संरचना। दूसरा टॉपिक होगा हमारा परागकोश, मतलब अगर आप 50 टॉपिक कर लेते हैं तो आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए, आपके 90 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाओगे अगर आप ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लोगे तो। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा परागण, परागण मतलब पॉलिनेशन। चौथा टॉपिक होगा हमारा द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अनिषेक फलन मतलब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, इसके बारे में देखेंगे। लघु बीजाणु जनन देखेंगे हम अब मैं आपको बहुत फास्ट बताऊंगा, आप इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपको इनको या तैयार करना है, किसी भी कीमत में इनको तैयार करना है। और कहाँ से तैयार करना है मैं कराऊंगा, मैं इनका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। जो बच्चा इनको तैयार करना चाहता है मैं उसको सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं इसका सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा, इस चीज़ को आप याद रखो। गुरु बीजाणु जनन देखेंगे, सब 6वां नंबर टॉपिक होगा हमारा लघु बीजाणु जनन। और 7वां नंबर टॉपिक होगा हमारा गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। उसके अलावा हमारा 8वां नंबर टॉपिक होगा आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। उसके बाद हम 9 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे अंडाणु जनन, अंडाणु जनन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 10वां नंबर टॉपिक शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु जनन देखेंगे। 11वां नंबर टॉपिक होगा हमारा नर जनन तंत्र, नर जनन मतलब नर जनन तंत्र का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अलावा हमारा 12वां नंबर टॉपिक है मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 12 नंबर टॉपिक होगा। 13 नंबर टॉपिक है शुक्राणु की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। मेंडल का नियम 14 नंबर टॉपिक होगा हमारा मेंडल का नियम। 15 नंबर टॉपिक हमारा होगा सिकल सेल अनीमिया, ये एक बीमारी होती है, सिकल सेल अनीमिया के बारे में पढ़ना है आपको। उसके अलावा डीएनए तथा आरएनए के बारे में पढ़ना है, इन दोनों में अंतर देखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर 4 नंबर में या फिर मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बनेगा, 1 नंबर में आए, 2 में, 3 में, 5 में कहीं भी आ सकता है, लेकिन डीएनए आरएनए में अंतर पूछा ही जाएगा आप लोगों से। डीएनए की संरचना मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपसे पूछा जा सकता है। 18 नंबर टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छाप। 19 नंबर टॉपिक हमारा होगा लैमार्कवाद और 20 नंबर टॉपिक होगा डार्विनवाद मतलब लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, और इन दोनों के बीच में अंतर ये भी आता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा 21 से लेकर 40 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाला हूं। तो 21 नंबर टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। 21 नंबर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। 22 नंबर टॉपिक है मानव का विकास, मतलब हम कैसे एक बंदर से, एक मंकी से कैसे एक इंसान बने, उस विकास को देखेंगे, उस ह्यूमन इवोल्यूशन को देखेंगे। तो मतलब मानव का विकास 22 नंबर टॉपिक होगा हमारा। 23 नंबर टॉपिक होगा हमारा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन को हम पढ़ेंगे। 24 नंबर टॉपिक होगा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम। उसके अलावा हमारा 25 नंबर टॉपिक होगा लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके अलावा 26 नंबर टॉपिक हमारा होगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। 27 नंबर टॉपिक हमारा होगा टर्नर सिंड्रोम। 28 नंबर टॉपिक हमारा होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 29 नंबर टॉपिक हमारा होगा मानव जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। 30 नंबर टॉपिक होगा हमारा आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड के बारे में देखेंगे।
31 नंबर हमारा टॉपिक होगा कैंसर के बारे में देखेंगे और एड्स के बारे में देखेंगे। कैंसर के बारे में देखेंगे। 32 नंबर टॉपिक होगा हमारा एड्स के बारे में देखेंगे। 33 नंबर टॉपिक होगा हमारा मेटास्टेटिस के बारे में देखेंगे। 34 नंबर टॉपिक होगा हमारा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को देखेंगे, 34 नंबर टॉपिक। 35 नंबर टॉपिक बायोगैस संयंत्र। बायोगैस एक ज्वलनशील गैस होती है जिसका यूज हम खाना बनाने में करते हैं, तो इस संयंत्र को देखेंगे, इसका चित्र भी देखेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कौन कौन से 12th बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स हैं, फिगर हैं, आरेख हैं। अगर आप बोलोगे तो इनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स फॉर बायोलॉजी, ये भी आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये बात याद रखो। बाहित मल प्रदूषण पढ़ लो, 36 नंबर टॉपिक। 37 नंबर टॉपिक बायो रिएक्टर पढ़ लो आप लोग। 38 नंबर टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी पढ़ लो आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो आप लोग। 39 नंबर टॉपिक जीन चिकित्सा पढ़ लो, जीन थेरेपी पढ़ लो आप लोग। बायो पायरेसी पढ़ लो, 40 नंबर टॉपिक। तो दोस्तों मैंने आपको अभी 40 नंबर टॉपिक बताए, बचे हुए 10 टॉपिक आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताऊंगा 41 से लेकर 50 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मतलब टॉपिक्स को बताऊंगा। तो टॉपिक नंबर 41 हमारा है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 42 नंबर हमारा टॉपिक होगा, 42 नंबर टॉपिक होगा जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में हम देखेंगे। 43 नंबर टॉपिक होगा हमारा मृत्यु दर के बारे में देखेंगे, डेथ रेट के बारे में देखेंगे। 44 नंबर टॉपिक जन्म दर के बारे में देखेंगे, मतलब बर्थ रेट के बारे में देखेंगे। परजीवता देखेंगे, मतलब पैरासिटिज्म देखेंगे। म्यूचुअलिज्म देखेंगे, मतलब सहजीवता देखेंगे। परजीवता, सहजीवता और छद्मावरण, मतलब कैमोफ्लेज को देखेंगे। कीस्टोन प्रजाति, मतलब कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, जैसे कि हम लोगों के लिए पानी है, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो कीस्टोन प्रजाति वे प्रजाति होती हैं जिनके बिना कोई अस्तित्व, जिनके बिना पारितंत्र के अन्य जीव स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, तो कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, गलती से मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया, उसके लिए कोई बात नहीं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा भी कैसे आपको इन सबको टॉपिक को तैयार करना है, मैं आपको तैयार भी कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कीस्टोन प्रजाति पढ़नी है, उसके बाद आपको जैव पारितंत्र और अजैव पारितंत्र पढ़ना है। जो बच्चे इन 50 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं उनके 90 मार्क्स तक, 90 नंबर तक तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुझे 90 नंबर नहीं दिलाने, आपको मुझे दिलाने हैं 97 प्लस। तो आपको अभी और भी क्लासेस में लाऊंगा, उन क्लासेस को कंप्लीट तैयार करना है, लेकिन ये 50 टॉपिक आपको जरूर तैयार करने हैं। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।